चलो यहाँ देखो, ये पूरा पृथ्वी है और स्थल खंड और जलमंडल में पूरी पृथ्वी क्या है, विभाजित है। क्यों? चलो देखो, तो ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का कोई स्थल खंड है। ये तो जब ये स्थल खंड होगा तो बचा वाला भाग पूरा का पूरा क्या होगा, जल मंडल। अच्छा, एक चीज और जानते हो क्या, कि यहाँ पर पृथ्वी 3 क्षेत्रों में विभाजित है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। ये रही 0 डिग्री पवनों के आधार पे। वैसे तो पृथ्वी अपने अक्ष के झुकाव पे 0 से 23.5 तक है, तो 23.5 तक एरिया उष्ण का होता है, लेकिन पवनों के आधार पे एरिया कितना होगा, 30 तक। तो ये हमारा क्षेत्र 30 तक होगा, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ये एरिया हमारा किसका होगा, उष्ण का। और उष्ण है तो इसका मतलब सन क्या है, वर्टिकल है, सूर्य सीधे चमक रहा है इस क्षेत्र में। उसके बाद एक चीज और जानते हैं, ये हमारा एरिया कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री साउथ, और ये हमारा एरिया कौन हो जाएगा, 90 डिग्री साउथ। अच्छा, एक चीज और देखो, ये हमारा एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा शीतोष्ण, और ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, शीत। ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। और जो चीज उत्तरी गोलार्ध में, वही कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये 0 से 30 ये भी उष्ण हो जाएगा, ये शीतोष्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शीत। अच्छा, एक चीज और जानते हो कि 0 से 30 के मध्य, 0 से 30 के मध्य दोनों गोलार्धों में ईस्ट टू वेस्ट हवाएं चलती हैं। कौन सी चलती हैं, तो हवाएं चलती हैं पूर्वी पवनें। और इस गोलार्ध में कौन सी, 30 से 60 के बीच में वेस्ट टू ईस्ट कौन सी हवाएं चलेंगी, पछुआ पवनें। दो ही पवनों का काम है, क्योंकि वर्षा दो ही पवनें कराती है। ध्रुवी पवनें कभी भी वर्षा नहीं कराती। क्यों, तापमान क्या होगा, कम। जब तापमान कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी ही नहीं, तो वर्षा कराएगा नहीं कराएगा। अच्छा, एक चीज और देखो, ध्यान देना, पूर्वी पवनें यहाँ चली, सूर्य का प्रभाव क्या है, ज्यादा है। ये एरिया किसका है, समुद्र का। तो जब समुद्र का एरिया है तो इसका मतलब क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही होगी और अच्छी हो रही होगी। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया अगर हो रही होगी तो यहाँ किसका निर्माण इस क्षेत्र में हो रहा होगा, बादलों का निर्माण हो रहा होगा। क्यों, और बादल चलेंगे पूर्वी पवनों के सहारे स्थल खंड में। और स्थल खंड का जरा ध्यान दो, ये स्थल खंड का कौन सा भाग होगा, ईस्ट, और ये स्थल खंड का कौन सा भाग होगा, वेस्ट होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर? तो ये बताओ, ईस्ट में ज्यादा वर्षा कराएंगे कि वेस्ट में कराएंगे? तो धीरे धीरे वर्षा की मात्रा ईस्ट टू वेस्ट क्या होती रहेगी, कम। ज्यादा वर्षा यहाँ कराएंगे ईस्ट में, क्योंकि बादलों का निर्माण भी कहाँ हुआ है, समुद्र के इस भाग में। और पूर्वी पवनें कहाँ से चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट। तो यानी पूर्वी पवनें जब यहाँ से चल रही है तो बादल धीरे 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 यहाँ ज्यादा वर्षा कराएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, वर्षा की मात्रा को कम कर देंगे। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पछुआ पवनें चल रही है, तो यहाँ भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही होगी। हाँ, वो बात अलग है, उष्ण की तुलना में, पूर्वी पवनों की तुलना में पछुआ पवनों जो चल रही होंगी, यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, कम होगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि होगी ही नहीं, यहाँ कम होगी। तो यहाँ भी किसका निर्माण हो रहा होगा, बादल का। अब यहाँ भी बादल क्या करेंगे, ये महाद्वीप का वेस्ट पार्ट और ये महाद्वीप का क्या हो जाएगा, ईस्ट पार्ट। तो ज्यादा वर्षा कहाँ कराएंगे, ईस्ट में कि वेस्ट में, वेस्ट में। और धीरे धीरे वेस्ट टू ईस्ट की ओर वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? अब पूरी पृथ्वी को देखना कितने भागों में विभाजित किया गया है, वर्षा की मात्रा के आधार पर पूरी पृथ्वी को विभाजित किया गया है वर्षा की मात्रा के आधार पर। क्यों, क्योंकि यहाँ ज्यादा वर्षा होगी, धीरे धीरे कम होगी ना। तो देखो कैसे एरिया कवर होता है इसका। तो ये कई सारे भागों में पृथ्वी विभाजित है। ज्यादा, अच्छा, पूर्वी पवनों के क्षेत्र में देखो, यहाँ वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा। ये एरिया इतना ज्यादा होता है वर्षा की मात्रा की औसत वर्षा, औसत वर्षा समझते हो, साल भर की नमी की मात्रा। तो 300 सेंटीमीटर से ये हमेशा क्या होती है, ज्यादा। तो ये एरिया क्या कहलाता है, वेट। वेट को हिंदी में कहते हैं अति आर्द्र। अभी हम
एक बार इंग्लिश लिख लें, अगली बार हम क्या लिख देंगे? हिंदी। तो चाहो तो यही लिख दो, पहले बार में लिख दो। तो ये हमारा हो जाएगा अति आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या होता है? हवा में नमी की मात्रा क्या है इस बार? बहुत ज्यादा है। तो ये अति आर्द्र हो गया। अच्छा, उसकी तुलना में पीछे जाएंगे तो थोड़ी कम नमी मिलेगी। क्यों? अति आर्द्र होगा? नहीं होगा। तो अब एरिया अगला हो जाएगा। तो यहाँ वर्षा की मात्रा 300 सेंटीमीटर से तो कम ही होगी, नहीं होगी। तो ये वर्षा की मात्रा होती है 200 सेंटीमीटर से लेकर के 300 सेंटीमीटर के बीच। ये सेंटीमीटर है। तो ये एरिया कहलाता है ह्यूमिड। और ह्यूमिड मीन्स क्या होता है? आर्द्र। ये एरिया क्या होगा? आर्द्र होगा। अति आर्द्र नहीं होगा। अति आर्द्र क्या होगा? 300 के ऊपर का एरिया होगा। अगला जो एरिया आता है, अगला एरिया, निश्चित बात है वो 200 सेंटीमीटर से क्या हो रहा होगा? वर्षा की मात्रा कम हो रही होगी। तो यहाँ जो वर्षा की मात्रा होगी वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी। और ये एरिया कैसा कहलाएगा? ह्यूमिड तो नहीं होगा। जैसे ह्यूमिड का वेट था, वेट नहीं था ना, वेट के नीचे क्या था? ह्यूमिड। अभी ह्यूमिड के भी नीचे तो आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब ह्यूमिड, उसके जैसा। सब मतलब उप, क्लियर है ना? सब का मतलब क्या होता है? उप। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? आर्द्र। तो उप और आर्द्र आपस में जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? उपार्द्र। नहीं निकलेगा। अच्छा, अब वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। 100 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, इसको समझने से पहले एक चीज ये वाला समझ लो, ये भी नहीं बताएगी, इसको समझो। यहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। वर्षा की मात्रा का बिल्कुल कम का होने का मतलब है तो जीरो रहेगी। या अधिकतम कितना जा सकती है? 50। और 0 से 50 के बीच में स्थलखंड का ऐसा भाग, अगर वर्षा की मात्रा 0 से 50 के बीच में है तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। मरुस्थल की परिभाषा वर्षा की मात्रा के आधार पर ली जाती है। अगर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से क्या है? कम है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? मरुस्थल कहलाएगा। तो यहाँ कैसा होगा? मरुस्थलीय एरिया। और मरुस्थलीय एरिया को इंग्लिश में कहते हैं एरिड जोन, नहीं कहते हैं एरिड। एरिड का मतलब हिंदी में क्या होता है? शुष्क। शुष्क का मतलब क्या है? सूखा। सूखा का मतलब क्या है? नमी की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ नमी की मात्रा क्या है? तो इसका मतलब एरिड को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क। अच्छा, शुष्क की तुलना में आगे जाओगे तो नमी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे कितनी बढ़ेगी? 50 से कितनी हो जाएगी? 50 से ऊपर होगी, 100 की क्या होगी? तो ये क्या कहलाएगा? सेमी एरिड। सेमी का मतलब होता है अर्ध। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा होता है ना, अर्ध। और क्या हो जाएगा? एरिड। सेमी एरिड एरिया होगा। सेमी का मतलब अर्ध और एरिड का मतलब क्या हो जाएगा? शुष्क। तो क्या एरिया हो जाएगा? अर्ध शुष्क हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अच्छा, जो चीज उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगी वही सेम टू सेम कहाँ होगी? तो यहाँ वर्षा की मात्रा क्या होने वाली है? वेस्ट पार्ट में 300 से ऊपर की 300 से कम, 300 से ऊपर। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर से लेकर के कितना सेंटीमीटर? 300। अब यहाँ क्या हो जाएगी? 100 से कितना लेकर के 200 तक। अब यहाँ कितना हो जाएगी? 50 से लेकर के कितना तक हो जाएगी? 100 तक। और यहाँ 0 से लेकर के कितना हो जाएगी? 50 तक। क्लियर है? तो ये हमारा एरिया क्या कहलाएगा? 300 सेंटीमीटर के ऊपर। जो चीज उत्तरी गोलार्ध में वही कहाँ होगी? क्योंकि यहाँ भी क्या चल रही है? पछुआ पवने। तो ये एरिया क्या कहलाएगा? वेट। ये क्या कहलाएगा? ह्यूमिड। ये क्या कहलाएगा? सब ह्यूमिड। नहीं क्लियर हुआ? ये क्लियर हो जाएगा ना? ये क्या है? क्या कहलाएगा? सब ह्यूमिड। और ये क्या कहलाएगा? सेमी एरिड। क्लियर है? नहीं क्लियर है भाई? ये सेमी एरिड। और ये क्या कहलाएगा? एरिड जोन। नहीं क्लियर हुआ? तो पृथ्वी पर इतने एरिया वर्षा की मात्रा के आधार पे पाए जाते हैं। अगर वर्षा की मात्रा 300 से ऊपर है तो वेट यानी आर्द्र है। 200 से 300 मीटर के बीच में है, मीटर नहीं सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएगा? ह्यूमिड कहलाएगा। ह्यूमिड को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्द्र एरिया है। फिर अगला क्या हो जाएगा? उपार्द्र हो जाएगा। क्यों? और अगला क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्क हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? शुष्क। वर्षा की मात्रा ये, सारे एरिया ये नोट डाउन कर लो।